नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का कबरदा आगमन हुआ। प्रातः 9:16 पर शंकरा भवन में शंकराचार्य महाराज ने मीडिया कर्मियों से चर्चा की। उन्होंने कहा, दीपावली का उत्सव सभी मना रहे हैं, हमने यहाँ आकर भगवती की पूजा आराधना की। कबरदा के प्रति हमारे मन में स्वाभाविक रूप से एक अलग लगाव है। वह लगाव कर्म स्वामी करपात्री महाराज, हमारे पूज्य पाद गुरुजी महाराज, ब्रह्मलीन स्वामी जी और दूसरे संतों के कारण भी है। जब हम यहाँ आते हैं, लगता है किसी धर्मप्राण स्थान में आ गए हों। यहाँ के लोगों की आस्था, श्रद्धा और अन्य कहीं भी प्रखर रूप में दिखाई नहीं देती है। यहाँ मन प्रसन्न होता है, तो इस बार भी आए हैं। इस दरमियान जगत गुरु शंकरा भवन में दर्शन करने पहुंचे दर्शनार्थियों को खूब पटाखे आशीर्वाद स्वरूप दिए। वहीं शंकरा भवन के प्रांगण में भक्तों ने खूब आतिशबाजी की। तत्पश्चात जगत गुरु द्वारा मध्य रात्रि में काली मंदिर पहुंच गए दर्शन कर पूजा अर्चना किया। पुनः शंकरा भवन पहुंच विशेष महालक्ष्मी पूजा सुबह 4:30 बजे तक संपन्न कराई। वहीं पूरी रात जगत गुरु के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचते रहे, जिन्हें चंद्र प्रकाश उपाध्याय के द्वारा विशेष सामग्री से बने मिठाई का पॉकेट प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को दिया गया। वो विदेश यात्रा कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? ये दिखाता है कागज में कि हम विदेश जा रहे हैं, वहाँ से कुछ अच्छा सीख के आएंगे, वो अपने शहर में हम करेंगे। तो माने आज की तिथि में हम सबसे सीख रहे हैं, हम किसी को सिखा नहीं रहे। जबकि हमारे यहाँ मनु महाराज ने ही कहा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। पृथ्वी के सभी लोगों के लिए हमारे चरित्र, भारत के व्यक्ति के चरित्र से शिक्षा मिलती थी। आज उल्टा हो गया है। तो फिर तह में जाने पर यह पता चला कि हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी कि अगर लंबे समय तक आपको भारत देश में राज करना है तो यहाँ की शिक्षा पद्धति को आपको तोड़ना होगा और अपनी शिक्षा पद्धति लानी होगी। फिर उन्होंने एक इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 बना दिया और वही एक्ट आज तक चल रहा है। उस एक्ट के कारण भारत की जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। अब बच्चों को पता ही नहीं है कि हम जिस धर्म में हैं उस धर्म की क्या विशेषताएँ हैं, जिस संस्कृति में हम हैं वो संस्कृति कैसे आगे बढ़ती है और किस कारण से हम सिरमौर थे। तो जगत गुरु जी महाराज का अंतिम समय में उनके मन में यही विचार प्रबल हो गया था। जगत गुरुकुलम नाम से एक संस्था की शुरुआत की और उन्होंने हमको आदेश किया कि 10,000 बच्चों का गुरुकुल एक खड़ा करो एक ही परिसर में, और उन बच्चों को निःशुल्क भोजन, चिकित्सा, आवास, अध्यापन सुलभ करा करके उनको भारतीय संस्कृति की शिक्षा दो। इससे क्या होगा हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि गुरुकुल की शिक्षा जैसे ही अपने देश में पुनः जीवित होगी वैसे ही भारत फिर से भारत हो जाएगा और उसका पुराना गौरव लौट के आएगा। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं। इसको हमने अपना पहला काम बनाया है कि उस परिसर की स्थापना, जगत गुरुकुलम के परिसर की स्थापना करें। जल्दी ही इस बारे में जानकारियाँ आपको हम देंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है, देखिए, इस बारे में हम लोगों का विचार ये है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने से क्या हो जाएगा। हम आपको अनुभव के साथ बता रहे हैं। जब गंगा जी का आंदोलन हमने किया, गंगा जी की अविरल निर्मल धारा के लिए, बहुत बड़ा आंदोलन था वो। उनको कहा कि ये इसके अंदर ये कवर हो जाएगा, गंगा जी का अपमान होना बंद होगा। और भी मांगे थी, तो सब मांगे लगभग मानी गई हमारे आंदोलन के कारण। उसमें एक बात ये भी मान ली गई और गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कर दिया गया। हम लोग बहुत प्रसन्न हुए कि अब हमारा काम हो गया। अब गंगा जब राष्ट्र नदी है तो राष्ट्रध्वज का जो प्रोटोकॉल है वही अब गंगा को मिलेगा। देर सबेर सही, बहुत तत्काल तो नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। थोड़े दिन में सब हो जाएगा, गंगा में गंदगी नहीं जाएगी। लेकिन आप देखिए कि 2008 में ये घोषित हुई गंगा राष्ट्र नदी। अब 2022 अंग्रेजी तिथि के अनुसार कितने साल हो गए? 14 वर्ष हो गए गंगा को राष्ट्र नदी हुए। लाखों लीटर मल जल आज भी गंगा की गोद में डाला जा रहा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो केवल नाम कर दिया उन्होंने, प्रोटोकॉल तो दिया नहीं। तो केवल नाम आप कर देंगे, आज धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप एक जगह कागज में लिख देंगे आज से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो ये नहीं है। इसीलिए, और हिंदू राष्ट्र घोषित भी हो जाए तो भी क्या होगा?
करपात्री जी महाराज का वाक्य आप याद करिए, उन्होंने कहा है, आप छपा हुआ भी है, उन्होंने कहा कि हिंदू राज्य से हमारी प्रजा सुखी नहीं हो सकती है, क्योंकि हिंदू राज्य तो रावण और कंस का भी था, वो लोग भी हिंदू थे, कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, लेकिन उनके राज्य में प्रजा दुखी थी। तो हिंदू राज्य से नहीं, धर्म राज्य से जरूर प्रजा सुखी हो जाएगी। राम का जो राज्य है वो धर्म राज्य माना जाता है, क्योंकि धर्म नियमों के अनुसार उसका शासन राम ने किया। तो अगर राम राज्य लाया जाए तो सुखी प्रजा हो सकती है, अन्यथा हिंदू राष्ट्र हो जाने से कोई प्रजा सुखी नहीं हो सकती। और हिंदू राष्ट्र तो है ही है, बहुमत से हमारा देश चलता है, 80% से अधिक आज भी यहाँ पर हिंदू हैं। तो ये तो हिंदुओं का राष्ट्र है, इसमें उसको नाम दें चाहे न दें, नाम देने से नहीं होगा, काम देने से होगा। धर्म की शिक्षा जब प्रत्येक बालक को मिलेगी तब वो एक अच्छा नागरिक बनेगा और तब वो समाज को ऊंचा उठाएगा। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता जो है वो ये है कि संविधान की धारा 30 को समाप्त किया जाए, जिस धारा के कारण भारत का मुसलमान अपने धर्म की, इस्लाम धर्म की शिक्षा अपने बच्चे को दे सकता है, भारत का ईसाई अपने ईसाई धर्म की शिक्षा अपने बच्चे को दे सकता है स्कूल में। इसी तरह से दूसरे जो अल्पसंख्यक धर्म तथा कथित कहे जाते हैं, उनके अनुयायी अपने अपने विद्यालयों में अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन भारत का हिंदू भारत के स्कूल में धर्म की शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। तो पहले तो उस धारा को समाप्त होना चाहिए और उसके बाद हमारे बच्चों को धर्म शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। अगर धर्म की शिक्षा होगी तो स्वाभाविक रूप से ये देश उन्नति कर जाएगा। वर्ष जब ध्वजोत्तोलन हुआ था उसी दिन हमने कर दिया था। कवर्धा सनातन धर्म की धर्म राजधानी है। सबसे ऊंचा जो धर्म ध्वज है, अभी केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं हो रही, पूरे देश में सनातन धर्म का ध्वज जो शंकराचार्यों से अनुमोदित है वो केवल कवर्धा में लगा हुआ है। और हम लोग चाहते थे कि ध्वज केवल खड़ा रहे, ऐसा ना हो, यहाँ से वो कार्य होने लग जाएं, सनातन धर्म के बारे में निर्देश मिलने लग जाएं लोगों को, पूरे विश्व को संदेश जाए यहाँ से। तो उसके लिए ये धर्म राजधानी की घोषणा हमारे द्वारा की गई थी। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम उस समय यहाँ पर आए थे, बड़ी कठिन परिस्थिति में आए थे, जब गुरुजी अस्पताल में ICU में थे। उनके आदेश से आए थे, छोड़ के आने का हमारा नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जाओ, तब हम आए थे। और उन्होंने अंतिम जो उपदेश दिया वो भी आप लोगों को हमने कल परसों बताया कि कवर्धा के लिए ही था, उसके बाद फिर उनका कोई रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी सेवा में हम लोग लगे रहे लगभग 10 महीने। और कोई कार्य हम लोगों ने नहीं किया, कर नहीं सकते थे, उन्हीं नहीं हो रहा था। और उसके बाद अब हम लोगों को ये अवसर मिला है कि हम लोग इस बारे में आगे कार्य करें। तो हम जल्दी ही इस बारे में एक रूपरेखा तैयार करेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे। धर्म राजधानी कवर्धा होगी और कवर्धा जिले में हमने एक और कार्यक्रम चलाया हुआ है, कवर्धा मंगलम। कवर्धा मंगलम के अंतर्गत भी हम कुछ कार्य करेंगे ताकि कवर्धा का मंगल हो, कवर्धा में अपराध कम हो, कवर्धा में शिक्षा का, स्वास्थ्य का स्तर बढ़े, कवर्धा के लोगों में सम्मति बने, कवर्धा के लोग लड़ाई भिड़ाई को छोड़ें। इस तरह से एक सुंदर वातावरण यहाँ पर बने और भी जो यहाँ की कमियाँ हों उनको दूर किया जाए और अच्छाइयों को बढ़ाया जाए। ये कवर्धा मंगलम कार्यक्रम के द्वारा होगा। और साथ ही साथ कवर्धा को धर्म राजधानी का, यहाँ पर जो धर्म का सचिवालय बनेगा, वो सब रूपरेखा हम बना रहे हैं। अभी हम चाहते थे कि चातुर्मास के ठीक बाद उस यात्रा को करें, लेकिन फिर गुरुजी के शरीर पूरा हो गया, फिर उसके बाद उनके कार्यों में लग गए, फिर पीठों में जाना था, वहाँ सब गए। एक तरह से ये व्यस्तता का ही समय रहा। अब बरसात के समय में लोगों ने ये भी कहा कि इस समय घास बढ़ गई है, नदी के किनारे चलना सबके लिए सुलभ भी नहीं होगा, जीव जंतु भी परेशान होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा गर्मी आ जाए तो हम लोग उस कार्यक्रम को बना के करेंगे। और शंकरी नदी जो है उसको नदी का रूप देने का विचार है। केवल परिक्रमा से क्या होगा, असल में तो स्वच्छ जल का प्रवाह उसमें बहने लग जाना चाहिए ताकि कवर्धा के लोगों को उसमें लाभ मिल सके। तो वो प्रयास हमको करना है और वो संकल्पित है। और जो ये कवर्धा मंगल कार्यक्रम है उसमें वो कवर हो जाएगा, क्योंकि कवर्धा में अगर कोई नदी है तो सदा नीरा होनी चाहिए और स्वच्छ प्रवाह उसमें होना चाहिए। ये उसके अंतर्गत कार्यक्रम है।
गौपालकों के लिए कुछ संदेश हो जाए। डेली 100-150 गाय मर रहे हैं, पाल बलि रहे हैं, उसमें दूध छोड़ देते हैं शाम में। अब ये बहुत बड़ा मसला है। क्या हो रहा है, अभी हमको जानकार लोगों ने बताया है कि एक केमिकल वाला दूध आ गया जो लेबोरेटरी में बनेगा। थोड़े से केमिकल की बूंदों को मिला करके 10 लीटर 15 लीटर दूध एक बूंद से बन जाएगा, और वो बहुत बड़ी कंपनियों के द्वारा कार्य आरंभ कर दिया गया है। जो विश्व के स्वास्थ्य संगठन हैं उन्होंने भी उसको हरी झंडी दे दी है कि इससे स्वास्थ्य में बहुत क्षति नहीं है, इसलिए इसको स्वीकार किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अब वो जो बड़ी कंपनियां हैं वो पूरे विश्व में जितने लोग हैं सबको दूध की सप्लाई करना चाहती हैं, और पहले पानी का मार्केट बनाया गया है। पानी का मार्केट ही बहुत बड़ा है, किसी छोटे देश के बजट से ज़्यादा पानी की कंपनियों का बजट हो गया है, पानी जो बिक रहा है। लेकिन पानी अभी भी खरीद के सब लोग नहीं पी रहे हैं। लेकिन दूध तो ऐसी चीज़ है कि गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चे के लिए, अपने बूढ़े के लिए खरीदता है। दूध के द्वारा बहुत सारी मिठाइयाँ और दूसरी चीज़ें बनती हैं, तो दूध की खपत बहुत है और प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक है। इस बात को ध्यान में रख करके बड़ी कंपनियां अब चाहती हैं कि उनके द्वारा केमिकल वाला जो दूध है लेबोरेटरी में बनाया गया, उसकी आदत लोगों को लग जाए और उसको पीने लगें लोग। अब उसके लिए उनको जो दूध के दूसरे स्रोत हैं उन स्रोतों को समाप्त करना पड़ेगा। तो उसमें से गाय भैंस ये भी एक स्रोत हैं। अब ये क्या हो गया है कि उधर कंपनियां जो है ग्रो कर रही हैं और इधर ऐसी बीमारियां फैल जा रही हैं जिससे गायों की स्थिति खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों में कोई संबंध है, ऐसा कुछ विद्वान लोग इसमें देख रहे हैं, और इस पर हम लोग और भी अभी विचार कर रहे हैं। तो एक तो ये अपने को समझना, और दूसरे अपने को इस बारे में सजग होने की आवश्यकता है कि हमारे साथ षड्यंत्र बहुत बड़ा हो रहा है। गाय से जो दूध मिल रहा है। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।